जो है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या इस बार यहाँ पे पीजी का भी कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं सर? आने वाले समय में यहाँ से एग्रीकल्चर का जो कैंपस है वो गंगापुर में शिफ्ट होने वाला है जी, इसलिए कि आने वाले समय में हमको एग्रीकल्चर का एग्रीडेशन लेना है, तो हमारी सारी लैंड, सारी व्यवस्था गंगापुर में है। हम इस बार कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर आप एमजी के वीपी में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सर, कैंपस के अंदर छात्रावास की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं या फिर आने वाले समय में क्या जब गंगापुर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी? जी बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार में। आज जो है हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैरव तालाब कैंपस में, जहां कृषि का कैंपस है, यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रेमचंद सर। और यहाँ पे जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जो भी एक बच्चे के मन में सवाल होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, उन सभी सवालों का हम जवाब लेने का सर से प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेमचंद सिंह, प्रभारी भैरव तालाब परिसर। यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने अपना एक कैंपस ओपन किया हुआ है जिसमें बीएससी एजी की पढ़ाई शुरू हुई है। यह कैंपस 2021 में उद्घाटित हुआ था, जिसमें 2019 से क्लासेस शुरू हो गए थे। माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस संस्था का उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे सारे शिक्षकों के साथ भूतपूर्व वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था किया कि काशी विद्यापीठ में अभी तक एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन इसके लिए लगता था कुछ न कुछ छूटा हुआ है, अधूरा है विद्यापीठ, जिसमें कृषि की पढ़ाई उन्होंने शुरू कराकर एक बेहतर प्रयास किया है। आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए एक मार्ग का मील पत्थर साबित होगा। तो सर, इस कैंपस के अंदर केवल और केवल बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती हैं? जी, यह केवल बीएससी एजी के लिए खोला गया है, जिसमें बीएससी एजी की सिर्फ क्लासेस चलती हैं। आप जानते होंगे कि बीएससी एजी 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, 4 साल। तो इसकी पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू होती है और 8वें सेमेस्टर के पास होने के बाद भी मार्कशीट और डिग्री बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो उनको 4 साल लगन के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, जो है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या इस बार यहाँ पे पीजी का भी कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं? जी, कुलपति महोदय जी द्वारा इस बार पीजी कक्षाओं के लिए 4 विषय में ओपन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा प्लांट पैथोलॉजी, तीसरा जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और चौथा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 सीट की व्यवस्था है और 20,000 रुपया पर सेमेस्टर उन बच्चों की फीस लगाई गई है और उन्हीं के सहयोग से 4 सब्जेक्ट ओपन होने जा रहे हैं। यह हमारा कैंपस जल्द ही शिफ्ट गंगापुर में हो जाएगा, जहां पे यूजी और पीजी की क्लास चलेंगे, कक्षाएं चलेंगी, पढ़ाई होगी। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जी बीसीए और बीबीए की कक्षाएं चलेंगी। अच्छा, यानी कि सर आने वाले समय में यहाँ से एग्रीकल्चर का जो कैंपस है वो गंगापुर में शिफ्ट होने वाला है? जी, इसलिए कि आने वाले समय में हमको एग्रीकल्चर का एग्रीडेशन लेना है, तो हमारी सारी लैंड, सारी व्यवस्था गंगापुर में है। हम प्रैक्टिकल वहीं करा सकते हैं, सारी फैसिलिटी हमारे पास वहाँ है। तो हम पूरे अपने होल प्रोजेक्ट को गंगापुर में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे बच्चों को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जाए और उनके दिशा और दशा दोनों मार्गदर्शन तय करता है। तो सर, जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं? जो बच्चे एडमिशन यहाँ लेना चाहते हैं उनको लिए अनिवार्य योग्यता है कि 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें साइंस और एग्रीकल्चर के छात्र हों। ये बीएससी एजी का फार्म इस समय निकल गया है, 25 तारीख से ही ओपन हो गया है। आप फार्म भरें, भरने के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद अकॉर्डिंग 264 सीट हमारे पास है,
उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। 264 छात्रों की व्यवस्था हम अपने यहाँ फैसिलिटी कराए हुए हैं। यानी कि सर इस बार कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अगर आप एमजी के वीपी में पीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सर आगे जो है अभी यहाँ पे कैंपस नया बना हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं लगातार काम चल रहा है आगे की ओर। तो आपका आगे क्या विज़न है, इस कैंपस को किस क्षेत्र में ले जाने का विज़न आपका क्या है? देखिए, कैंपस जो है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 80% जनता गांव में निवास करती है और खेती करती है। उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा खेती है। तो हमारी खेती जितना सुदृढ़ होगी, जितना अधिक उत्पादन होगा, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति उतना मजबूत होगी। इसके लिए मैंने एक पहल किया है कि हम अपना पीजी कोर्स शुरू कराएं, उसमें रिसर्च कराएं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम एडाप्ट करें, उससे जो किसानों को लाभ हो सकेगा हम बेहतर देने का प्रयास करेंगे अपने टीम के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि आने वाले क्षेत्र में यह एक अग्रणी संस्था होकर रहे। सर अभी वर्तमान समय में जो भी यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, जितना आप अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, आपकी भी को इतना ही प्यार करता हूँ। आप अपने भविष्य के प्रति झांकिए कि मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है। मन लगाकर आप मेहनत करिए, क्योंकि आज का जो मेहनत है कल का परिणाम सार्थक होगा। तो आप भविष्य में एक बेहतर भविष्य आप भारत को दे सकते हैं, क्योंकि आप भारत के एक भविष्य हैं। आपके ऊपर देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे, देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में जाएंगे, तो बनारस में काशी विद्यापीठ का नाम होगा, उसके साथ हमारे शिक्षकों का भी नाम होगा, जिससे मेरा सीना गर्व से ऊंचा होगा। सर क्या इस कैंपस के अंदर छात्रावास की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, या फिर आने वाले समय में क्या जब गंगापुर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पे छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी? जी बिल्कुल, आने वाले समय में जब गंगापुर हम शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा पहला लक्ष्य होगा क्लास लाइब्रेरी के साथ, लैब के साथ, कि मैं बच्चों को हम बच्चों के लिए छात्रावास प्रोवाइड करा सकें। कि दूर दराज के हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जिसमें झारखंड के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो जो रूम लेकर रहते हैं बच्चे, उनको आने जाने में भी समस्याएं होती हैं। तो मेरा सार्थक प्रयास ये हुआ कि हॉस्टल बने और बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जिससे एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोगों ने सर से जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकता है, एक बच्चे के मन में डाउट, उन सभी पे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जो है हमारे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, हम वो आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमें समय दिए इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।